और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पद संभालते ही एक्शन लिया है। शपथ लेने के बाद से ही बाइडेन कई बड़े फैसले ले चुके हैं। बाइडेन के शपथ लेते ही अश्वेत सड़कों पर क्यों उतरे? बाइडेन ने एफबीआई प्रमुख को क्यों नहीं बदला? अपने ओवल ऑफिस से चर्चिल की मूर्ति क्यों हटवाई? और राष्ट्रपति पद की कुर्सी जाते ही ट्रंप ने कहां बनाया अपना आशियाना? देखते हैं टॉप 9 एक्शन में बाइडेन। अमेरिका के पोर्टलैंड में अश्वेतों ने जो बाइडेन के अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के विरोध में जमकर बवाल काटा। प्रदर्शनकारियों ने डेमोक्रेटिक पार्टी के स्थानीय मुख्यालय में तोड़फोड़ की और इमारत की खिड़कियों तक को नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हमें बाइडेन नहीं बदला चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के दूसरे दिन जो बाइडेन ने कहा कि फरवरी में अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 5 लाख तक पहुंच जाएगी। अमेरिका पहुंचने वाले लोगों को क्वारंटीन में रहना होगा। बाइडेन ने पहले ही अगले 100 दिनों तक मास्क पहनना जरूरी कर दिया है। बाइडेन ने कोरोना पर अपना एक्शन प्लान हेल्प इज ऑन द वे लॉन्च किया है। जो बाइडेन की कैबिनेट में अमेरिका के रक्षा मंत्री बनाए गए रिटायर्ड जनरल लॉयड ऑस्टिन की नियुक्ति पर निचली सदन ने मोहर लगा दी है। लॉयड ऑस्टिन अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री बने हैं। पदभार संभालने से पहले ही ऑस्टिन ने पाकिस्तान को आतंकवाद को लेकर कड़ी चेतावनी दी थी। ऑस्टिन ने कहा था कि पाकिस्तान को उसकी जमीन का इस्तेमाल आतंक के लिए नहीं करने दूंगा। जो बाइडेन ने ट्रंप शासन में नियुक्त किए गए कई अधिकारियों को हटाया है, लेकिन अमेरिका की सबसे बड़ी एजेंसी एफबीआई के चीफ क्रिस्टोफर वेरी को बाइडेन पद पर बनाए रखने के पक्ष में है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा कि बाइडेन को क्रिस्टोफर वेरी पर पूरा भरोसा है। 2017 में एफबीआई डायरेक्टर बनाए गए क्रिस्टोफर का कार्यकाल 10 सालों का है। कई मुद्दों पर उनकी ट्रंप से मतभेद भी रहे। जो बाइडेन की टीम में कई भारतीय मूल के अमेरिकी को अहम जिम्मेदारी मिली है। बाइडेन के बतौर राष्ट्रपति पहले संबोधन की स्पीच भारतीय अमेरिकी विनय रेड्डी ने लिखी थी। बाइडेन ने अपने संबोधन में लोकतंत्र को मजबूत करने और अमेरिका को फिर से एक करने का संदेश दिया था। तेलंगाना से संबंध रखने वाले विनय रेड्डी के लिखे शब्दों से बाइडेन ने खूब वाहवाही लूटी थी। अमेरिका के उत्तरी मिशिगन में शहर के कमिश्नर की ऑनलाइन मीटिंग के दौरान बोर्ड मेंबर रॉन क्लाउस ने अचानक राइफल दिखाकर सबको हैरान कर दिया। लोगों की शिकायत पर हो रही सुनवाई में एक महिला के राइट विंग के लड़कों के खिलाफ बोलने से नाराज होकर रॉन क्लाउस ने बंदूक तान दी। बोर्ड मेंबर की इस हरकत की पूरी अमेरिका में आलोचना हो रही है। 6 जनवरी को अमेरिका के कैपिटल हिल में हुई हिंसा की जांच कर रही एफबीआई ने पाइप बम रखने वाले की जानकारी देने वाले को $75,000 अमेरिकी के इनाम का ऐलान किया है। ट्रंप समर्थकों ने 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर धावा बोला था। भीड़ ने यहां जमकर तोड़फोड़ और हिंसा की थी। इस हिंसा में एक पुलिसकर्मी समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने हर एक्शन से एक नया संदेश देने की कोशिश की है। ओवल ऑफिस को सजाने संवारने के बाद यहां लगे ब्रिटेन के पूर्व पीएम विंस्टन चर्चिल की मूर्ति को हटवा दिया है। चर्चिल की मूर्ति ब्रिटेन सरकार ने दी थी। ट्रंप ने अपने कार्यकाल के पहले दिन मार्टिन लूथर किंग की मूर्ति को हटवाकर चर्चिल की मूर्ति लगवाई थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद के अपने कार्यकाल के खत्म होने के बाद फ्लोरिडा में पाम बीच पर अपने आलीशान रिजॉर्ट मार-ए-लागो पहुंच गए। फिलहाल ट्रंप इसी रिजॉर्ट होम में ही रहेंगे। 1927 में बनाए गए इस ऐतिहासिक रिजॉर्ट में 126 कमरे हैं। इस रिजॉर्ट में मेंबरशिप के आधार पर एंट्री मिलती है। डोनाल्ड ट्रंप ने 1985 में मार-ए-लागो को करीब 73 करोड़ रुपए में खरीदा था।